हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा के स्वरूप के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको बता दें, यह 3 चरण में होता है, जिसमें प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा होती है जो कि वैकल्पिक टाइप की होती है, और द्वितीय चरण जो होता है वह मुख्य परीक्षा होती है जो कि लिखित होती है, और तृतीय चरण जो होता है वो व्यक्तित्व परीक्षण का होता है जिसे इंटरव्यू भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रथम चरण यानी प्रारंभिक परीक्षा में कैसे और किस प्रकार के आधारित प्रश्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रणाली आधारित प्रश्न होते हैं। कुल प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स वो सामान्य अध्ययन से 150 प्रश्न होते हैं, जिनके लिए 1.33 अंक निर्धारित किए गए हैं, और जो सी सेट होता है उसमें टोटल 100 प्रश्न होते हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो कुल अंक होता है वो सामान्य अध्ययन का 200 अंक होता है, और जो सी सेट होता है उसका भी 200 अंक ही होता है। फ्रेंड्स, जो दोनों ही परीक्षाएं होती हैं वो 2-2 घंटे की अवधि की होती हैं, और इनमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, और जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 0.33% की होती है। फ्रेंड, जो ये सी सेट है, सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा, यह सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होती है। फ्रेंड्स, मतलब कि अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी सामान्य अध्ययन की भी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क जो कि 33% होता है, यानी 200 में 66 नंबर लाने आपको अति आवश्यक होते हैं। तो चलिए देखते हैं सामान्य अध्ययन में किस किस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा राज्य व्यवस्था, चौथा अर्थव्यवस्था, पांचवा पर्यावरण परिस्थितिकी, छठवां सामान्य विज्ञान, सातवां समसामयिकी। और जो सी सेट यानी सिविल सेवा आवृत्ति परीक्षा होती है उसमें पहला तो कंप्रीहेंशन यानी बोधगम्यता, दूसरा अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होता है, तीसरा तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, चौथा निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, पांचवा सामान्य बौद्धिक योग्यता, छठवां प्रारंभिक गणित हाई स्कूल तक, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित व सांख्यिकी, सातवां सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक की, आठवां सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक की। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं द्वितीय चरण की तरफ, जो कि मुख्य परीक्षा होती है। इसमें 7 पेपर होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें पहला जो प्रश्न पत्र है वो हिंदी का होता है, और फ्रेंड्स यह अनिवार्य होता है। इसके लिए अवधि जो होती है वो 3 घंटे की होती है, और इसके लिए अधिकतम अंक जो निर्धारित किया गया है वो है 150 अंक। दूसरा है फ्रेंड्स निबंध लेखन का फ्रेंड्स जो होता है वो भी 3 घंटे अवधि का पेपर होता है, और इसके लिए भी अंक 150 ही निर्धारित किए गए हैं। तीसरा प्रश्न पत्र होता है फ्रेंड्स सामान्य अध्ययन फर्स्ट का, जिसमें भारतीय कला एवं संस्कृति, आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से 1947 तक, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता के पश्चात 1965 ईस्वी तक, विश्व इतिहास 18वीं सदी से 20वीं सदी तक, सामाजिक मुद्दे, भूगोल, उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी अवधि 3 घंटों की होती है, और यह 200 अंकों का होता है। चौथा होता है फ्रेंड्स सामान्य अध्ययन द्वितीय, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन एवं सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यह 3 घंटों का होता है, और इसमें जो अधिकतम अंक होते हैं वो 200 होते हैं। और जो पांचवा प्रश्न होता है पत्र होता है फ्रेंड्स वो होता है सामान्य अध्ययन तृतीय का, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, कृषि, उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है, और इसका भी जो नंबर होता है वो 200 अंकों का होता है। छठवां होता है फ्रेंड्स सामान्य अध्ययन चतुर्थ का, जो कि नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि, केस स्टडी से संबंधित होता है, और इसकी अवधि 3 घंटों की होती है, और इसकी जो अधिकतम अंकों की सीमा होती है वो 200 अंकों की होती है। सातवां होता है फ्रेंड्स वैकल्पिक विषय, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं फ्रेंड्स। इसमें 27 टोटल विषय होते हैं, जिनकी सूची मैं अगले वीडियो में आपको दूंगी, पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनमें दोनों ही प्रश्नों पत्रों की जो समय सीमा होती है वो 3-3 घंटों की होती है, और दोनों ही प्रश्न पत्र 200 अंक के होते हैं।
तो फ्रेंड्स टोटल जो मुख्य परीक्षा होती है वो 1500 अंकों की होती है। और तृतीय चरण में फ्रेंड्स होता है व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि इंटरव्यू, जो कि 100 अंकों का होता है। तो फ्रेंड्स टोटल जो यूपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है वो 1600 अंकों की होती है, और इसमें से आपको 900 या उससे ऊपर का नंबर लाना आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।